चलिए, आज हम कुछ मीनिंग्स को समझेंगे और उनके आधार पर कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जो कि हमारी ट्रांसलेशन में मदद करेंगे, और साथ में मीनिंग्स के आधार पर हम मीन्स कुछ नई वोकेबलरी को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसा कि हमारे सामने फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए हेडिंग क्या लिखी हुई है। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं कि हेडिंग क्या लिखी हुई है आपके सामने। हेडिंग में लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट सेंटेंस चार्ट। तो ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस का चार्ट नंबर 8 है, और इसमें सबसे पहला सेंटेंस है द कल्प्रिट्स ऑफ दिस केस विल बी गिवेटेड। जो अपराधी हैं, जिन्होंने बुरा काम किया है, उनको कल्प्रिट्स बोला जाता है। जो इस केस के कल्प्रिट्स हैं उनको गिवेटेड किया जाएगा, मतलब उनको फांसी दी जाएगी, मतलब उनको हैंग कर दिया जाएगा। ही इज़ बिल्ज, वह बिल्ज है। बिल्ज है मतलब बेवकूफ़ है। ही इज़ बिल्ज सो आई डोंट लाइक हिम, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। नेक्स्ट है द ब्रोकन ग्लास लेसरेटेड माई पाम। जो ब्रोकन ग्लास मतलब टूटा हुआ जो कांच था, उसने लेसरेट कर दिया मतलब चीड़ दिया मेरी हथेली को। लेसरेटेड मतलब होता है चीड़ देना, फाड़ देना। तो चीड़ दिया मेरी हथेली को। और बिल्ज मीन्स क्या होता है? बेवकूफ़ मीन्स जो मीन्स दिमाग से कमज़ोर व्यक्ति होते हैं उनको बिल्ज कहा जाता है। फोर्थ नंबर का सेंटेंस है यू ऑल आर लोगर हेड्स। आप सभी क्या हो? लोगर हेड्स हो। लोगर हेड्स हो मतलब एक प्रकार से जो दिमाग से पैदल व्यक्ति होता है उसको लोअर हेड्स कहा जाता है, मतलब बेवकूफ़ व्यक्तियों को लोअर हेड्स कहा जाएगा। यू ऑल आर लोअर हेड्स, आप सभी लोअर हेड्स हो मतलब दिमाग से कमज़ोर हो। नेक्स्ट है स्पीक अलाउड, तेज बोलो, डोंट मम्बल हियर। यहाँ बुदबुदाओ मत। मम्बल का मतलब होता है धीरे धीरे फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, तो उसको मम्बल कहा जाता है। इट्स नॉट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यह मानवता के विरुद्ध नहीं है। अगेंस्ट मतलब क्या होता है? विरुद्ध। इट्स नॉट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यह मानवता के विरुद्ध नहीं है। टू गिवेट दीज क्रिमिनल्स, ऐसे क्रिमिनल्स को गिवेट करना मतलब ऐसे क्रिमिनल्स को फांसी देना, ये कोई मानवता के विरुद्ध काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी हैज़ नो मैनी बिन्स, सी हैज़ सो मैनी बिन्स एट हर होम। उसके घर पर बहुत सारे बिन्स हैं, मतलब बहुत सारे कचड़े के डिब्बे हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें रखी जाती हैं जो कचड़े से संबंधित हैं। तो उसके पास बहुत सारे बिन्स हैं, मतलब बहुत सारे कचड़े के डिब्बे हैं। सम पर्सन्स बिकम हैप्पी टू डिग गल्फ्स फॉर अदर्स। कुछ लोग खुश हो जाते हैं दूसरों के जीवन में गल्फ खोद करके, मतलब डिग यानी खोदना और गल्फ मीन्स होता है खाइयाँ या गड्ढे। दूसरों के जीवन में गड्ढे खोदकर कुछ लोग बहुत खुश हो जाते हैं, मतलब सम पीपल बिकम, कुछ लोग बन जाते हैं, बिकम यानी बनना, हैप्पी, कुछ लोग खुश हो जाते हैं दूसरों के जीवन में गड्ढे खोदकर। आई कांट स्टडी इन द डेन ऑफ द सिटी, मैं स्टडी नहीं कर सकता हूँ सिटी जो लाइफ होता है, सिटी का जो जीवन होता है उसमें जो शोर होता है उसमें मैं स्टडी नहीं कर सकता हूँ। डेन मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला शोर, उसको डेन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम सेंटेंसेस को। हाँ, अब देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, यस्टरडे अ चाइल्ड फेल इन अ गल्फ इन माई विलेज। कल एक बच्चा गिर गया एक खाड़ी में, गल्फ मतलब होता है खाड़ी में, मेरे गांव में। द एटमॉस्फियर ऑफ द सिटी इज़ वेरी डिंजी, जो वातावरण है मेरे इस शहर का वो बहुत ही ज़्यादा डिंजी है, बहुत ही ज़्यादा शोक से भरा हुआ है, शोक युक्त है। सी वाज कुअस्ड, उसे कुअस्ड किया गया मतलब फोर्स किया गया। सी वाज कुअस्ड टू बिकम आ मिनियन, उसे फोर्स किया गया एक चापलूस बनने के लिए। मिनियन का मतलब होता है चापलूस।
नेक्स्ट है सम टीचर्स हैव ड्रैकोनियन नेचर, कुछ शिक्षकों का स्वभाव कैसा होता है, ड्रैकोनियन नेचर होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कड़क स्वभाव होता है, बहुत ज़्यादा क्रूर टाइप का स्वभाव, तो उसको ड्रैकोनियन नेचर कहा जाता है। कुछ टीचर्स के पास, हैव का मतलब है यहाँ पास, कुछ टीचर्स के पास होता है बहुत ही क्रोधयुक्त खूंखार व्यवहार। नेक्स्ट है द हैबिट ऑफ सम पर्सन्स आर नॉट म्यूटेबल, तो जो हैबिट्स होती हैं कुछ लोगों की वो म्यूटेबल नहीं होती हैं, मतलब वो चेंजेबल नहीं होती हैं, वो एक्चुअली चेंज नहीं होती हैं। आपने भी देखा होगा कुछ लोग अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करते हैं, तो म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। नेक्स्ट है आई वॉज कुअस्ड, मुझे कुअस्ड किया गया, मतलब मुझे फोर्स्ड किया गया नॉट टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हर, कि मैं उसके विरुद्ध गवाही ना दूं, मुझे फोर्स किया गया कि मैं उसके खिलाफ गवाही ना दूं। द एविडेंट लेफ्ट ड्रास्टिक चेंज इन माई लाइफ, जो एविडेंट थे अर्थात जो भी साक्ष्य थे उन्होंने मेरे जीवन में, सॉरी द इवेंट है यहाँ पर, द इवेंट लेफ्ट ड्रास्टिक चेंज इन माई लाइफ, इस घटना ने एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला परिवर्तन छोड़ा मेरे जीवन में। आपने भी देखा होगा कई बार जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जिनका प्रभाव लंबे समय तक हमारे जीवन में चलता है। चलिए आगे के सेंटेंसेस देखते हैं, पहले थोड़ा सा ऊपर कर लें ये सेंटेंसेस को। ओके नाउ इट्स गुड। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, ये हो गया था। नेक्स्ट डोंट ट्राई टू बेगाइल हर, उसे बेगाइल करने की कोशिश मत करो, अर्थात उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट है आई डोंट वॉन्ट एनी लैकी एट होम, मतलब मुझे कोई लैकी नहीं चाहिए है, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी प्रकार का सर्वेंट मेरे घर पर। लैकी मतलब क्या होता है, सर्वेंट। ही वॉज बिगाइल्ड, उसे बेवकूफ़ बनाया गया, एंड रॉब्ड बाय सम ठग्स, और कुछ ठग के द्वारा, कुछ चोर लुटेरों के द्वारा उसे लूटा गया। आई डोंट लाइक मैकाबर, मुझे मैकाबर पसंद नहीं है, मतलब डरावनी चीज़ें पसंद नहीं हैं। मैनी पीपल गेट बिग एक्सीडेंट इन इट, कई लोगों को उनमें बहुत सारी एक्सीडेंट भी हो जाती हैं, मतलब मैकाबर मतलब जुलूस टाइप के, जैसे आपने देखा होगा कई बार लोग प्रोटेस्ट करते हैं या कोई त्यौहार मनाते हैं जिसमें बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं, तो उनमें कई लोगों की एक्सीडेंट भी हो जाता है, कई लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। नेक्स्ट है द रेपिस्ट मस्ट बी लिंच्ड पब्लिकली, तो जो रेपिस्ट हैं अर्थात जो बलात्कारी लोग हैं उन्हें पब्लिकली मतलब लोगों के सामने लिंच्ड कर देना चाहिए, मतलब भीड़ के द्वारा मारना उसको लिंच कहा जाता है। नेक्स्ट है अ स्ट्रेंजर एनरेज्ड माय फैमिली मेम्बर्स अगेंस्ट हर, तो एक अजनबी व्यक्ति ने मेरे फैमिली मेम्बर्स को उसके विरुद्ध एनरेज्ड कर दिया, एनरेज कर दिया मतलब उसके विरुद्ध गुस्सा दिला दी। नेक्स्ट है सी हैज़ होस्टाइल नेचर, उसका होस्टाइल नेचर है, बेरुखा स्वभाव है। दैट्स वाई नो बडी लाइक्स हर, इसी के कारण से कोई उसे पसंद नहीं करता है। सी एनरेज्ड मी ऑन दिस मैटर, उसने मुझे एनरेज्ड कर दिया, गुस्सा दिला दिया इस मामले पर, उसने मुझे इस मामले में गुस्सा दिला दी। नो वन लाइक्स द पर्सन्स हु हैव ड्यूबियस नेचर, कोई भी व्यक्ति उन व्यक्तियों को पसंद नहीं करता है। नो वन मतलब कोई भी व्यक्ति, लाइक्स मतलब पसंद करना, द पर्सन्स मतलब उन व्यक्तियों को, हु हैव ड्यूबियस नेचर जिनका कैसा स्वभाव होता है, जिनके पास, हु का मतलब जिनके निकलेगा, जिनके पास ड्यूबियस स्वभाव होता है, अर्थात एक धोखेबाज टाइप का स्वभाव होता है, कोई भी उनको पसंद नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं, पहले थोड़ा सा उसको ऊपर कर लें सेंटेंसेस को। ओके वेरी नाइस। चलिए तो नेक्स्ट है सी एनरेज्ड मी ऑन दिस मैटर, उसने मुझे इस मैटर पर एनरेज कर दिया। नोबडी लाइक दी, शी भी हो गया था। मोस्ट ऑफ द टाइम सी रिमेन्स इन वाइल्ड मूड, अधिकतर समय वह है वाइल्ड मूड में रहती है, अर्थात बुरे मूड में रहती है। तो रिमेन्स मतलब बने रहना, वाइल्ड मतलब बुरा व्यवहार, तो बुरे व्यवहार में बने रहना, बुरे मीन्स एक बिहेवियर में बने रहना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बुरा मूड बोलते हैं। नेक्स्ट है
दिस बुक कंप्राइज ऑफ मैनी इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द लाइफ। यह बुक लिए हुए है, कंप्राइज मतलब सम्मिलित किए हुए है, मैनी इंटरेस्टिंग फैक्ट कई रुचिकर तथ्यों को जीवन के। नेक्स्ट है दे हैव नेवर सीन सच अ वाइल्ड पर्सन। उन्होंने कभी भी नहीं देखा, दे हैव नेवर सीन उन्होंने कभी भी नहीं देखा, सच मतलब इस प्रकार का, वाइल्ड पर्सन इस प्रकार का बुरा व्यक्ति उन्होंने कभी नहीं देखा। नेक्स्ट है डू यू वॉन्ट जैकपॉट इन योर लाइफ। क्या आप जैकपॉट चाहते हो अपने जीवन। जैकपॉट मतलब होता है बहुत बड़ा प्राइज, बहुत बड़ा इनाम। देयर आर मिरियड्स ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, मतलब यहाँ हैं अनगिनत तारे। मिरियड्स मतलब होता है अनगिनत, और स्टार्स मतलब होते हैं तारे, और यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं। नेक्स्ट है हर हैंड वाज सीवियरली लेसरेटेड। उसका जो हैंड है, हाथ है, वो बुरी तरह से कट गया। लेसरेटेड मतलब होता है कट जाना, जख्मी हो जाना। डज सी हैव अ जेनिटर इन हर लाइफ। क्या उसके जीवन में कोई जेनिटर है, कोई केयर टेकर है। आई फेल्ड टू मस्टर अ मेजोरिटी। मैं असफल हो गया मेजोरिटी को इकट्ठा करने में। मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना, मेजोरिटी मतलब होता है अधिक संख्या। तो लोगों की संख्या इकट्ठा करने में मैं असफल हो गया। चलिए, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज ऑल सेंटेंसेस। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। ओके, हाँ, मिरियड्स ऑफ पीपल आर ईगरली वेटिंग फॉर द जस्टिस। मतलब अनगिनत जो लोग हैं वो बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं किस चीज़ का, न्याय का। माई मदर यूज टू टेल मैकाबर स्टोरीज। मेरी माँ सुनाया करती थी बहुत डरावनी कहानियों को, मतलब भूतिया कहानियों को, बहुत हॉरर स्टोरीज को। एवर डिड यू अटेंड मैकाब्री जमूरी इन खुरई। क्या आपने कभी जमूरी अटेंड की खुरई में। जमूरी मतलब होता है एक आलीशान खर्चीली पार्टी, उसको जमूरी कहा जाता है। जैसे शादियों के समय पर लोग पार्टियां देते हैं तो वो जमूरी कहलाती हैं। वैन ही मीट्स यू, जब वह तुमसे मिलता है, ही फील्स स्ट्रेंज वाइब्स, तो उसे बहुत विचित्र टाइप की वाइब्स महसूस होती हैं। मतलब एक कंपन महसूस होना, एक फीलिंग आना, एक कपकपी टाइप की महसूस होना, एक सिरहन टाइप की महसूस होना, तो उसको वाइब्स कहा जाता है। तो जब भी वह मिलता है तो उसे एक विशेष प्रकार की, कहना चाहिए, फीलिंग आती है, विशेष प्रकार की अनुभूति महसूस होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंडिस्क्रेशन। इंडिस्क्रेशन की क्या ज़रूरत है। इंडिस्क्रेशन मतलब होता है किसी भी गुप्त बात को किसी को बता देना। आई फील वाइब्स इन माई टीथ, मुझे कंपन महसूस होता है, मुझे सनसनाहट महसूस होती है मेरे दांतों में, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी इन लाइफ। जीवन में डिप्लोमेसी का क्या महत्व है, कूटनीति का क्या महत्व है। नेक्स्ट है अनलेस द हॉर्स, हॉर्स को खोल दो। अनलेस का मतलब होता है उसकी रस्सी को खोल दो। टू ईट ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास खाने के लिए, हरी घास खाने के लिए। एवर डिड यू सी स्मगलर, क्या आपने कभी स्मगलर को देखा, मतलब उन व्यक्तियों को देखा जो इलीगल रूप से किसी मीन्स चीज़ को मीन्स सेल करते हैं, एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं, तो उनको स्मगलर कहा जाता है। लास्ट मंथ एन इनोसेंट मैन वॉज लिंच्ड। पिछले महीने, लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने, एक निरपराध व्यक्ति, इनोसेंट मतलब भोला निर्दोष व्यक्ति, वॉज लिंच्ड, लिंच्ड मतलब होता है पब्लिकली किसी को मार डालना, तो पब्लिकली उसे मार दिया गया। सी हैड टू स्पेंड नाइट एट मैकाबर साइट, उसे रात व्यतीत करनी पड़ती थी मैकाबर साइट पर, मतलब एक प्रकार से डरावनी जगहों पर, डरावनी जगह पर उसे अपनी रात व्यतीत करनी पड़ती थी। नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर किए लेते हैं जिससे साफ दिखाई देने लगेंगे ये सेंटेंसेस। यस, आई अनलेस्ड माई फाइल्स, मैंने अपनी फाइल्स को अनलेस कर दिया, मतलब खोल दिया। टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, सही इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के, इन्फॉर्मेशन मतलब होता है सूचना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अष्टवाइल, आप क्या सोचते हैं उन अष्टवाइल, अष्टवाइल
के बाद कुछ होना चाहिए इस वाक्य में। चलिए, अष्टवाइल, अष्टवाइल मतलब किंग, अष्टवाइल किंग्स। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट अष्टवाइल किंग्स? आप पुराने राजा महाराजाओं के बारे में क्या सोचते हो? तो अष्टवाइल मतलब होता है पुराने, और किंग्स मतलब राजा महाराजा। तो आप पुराने राजा महाराजाओं के बारे में क्या सोचते हो? एवरीबडी वॉज सॉक्ड, प्रत्येक व्यक्ति क्या हो गया? सॉक्ड हो गया, अचंभित हो गया। टू सी हर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस को देख करके। इन द मैच, मैच में शानदार परफॉर्मेंस, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मतलब शानदार परफॉर्मेंस, शानदार अभिनय, अभिव्यक्ति। डू यू लाइक स्काउंडर पर्सन, क्या आप बदमाश व्यक्तियों को पसंद करते हैं? स्काउंडर मतलब होते हैं धोखेबाज, जो किसी के साथ अच्छा नहीं करते हैं। टाइम इज़ म्यूटेबल, टाइम म्यूटेबल है। म्यूटेबल जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो चेंज हो जाए वो म्यूटेबल है। तो टाइम म्यूटेबल है, समय चेंज होने वाला है, सॉरी चेंज होने होता ही है, मीन्स कह सकते हैं। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो परिवर्तित होती है, जैसे कि आज कोरोना वायरस है तो आज समय कुछ ख़राब चल रहा है, कुछ दिनों के बाद समय फिर से अच्छा चलने लगेगा। तो टाइम इज़ म्यूटेबल। ही कीप्स मम्बलिंग ऑल द टाइम, वह हमेशा मम्बलिंग करता रहता है। कीप्स मम्बलिंग, वह हमेशा मम्बलिंग करता है मतलब हमेशा फुसफुसाता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। इट्स द ऑप्टिमल टाइम टू लर्न हिंदी, यह सबसे उचित समय है, सबसे अच्छा समय है, शानदार समय है हिंदी सीखने का। डिड यू लेसरेट एनीथिंग, क्या आपने कभी किसी चीज़ को लेसरेट किया? लेसरेट करना मतलब चीरना, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या आपने कभी किसी चीज़ को लेसरेट किया, चीरा? लुक दीज ग्रेप्स आर लसियस, देखो ये ग्रेप्स कैसे हैं, ये अंगूर कैसे हैं? लसियस हैं, स्वादिष्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। तो लसियस मतलब होता है स्वाद में अच्छे, स्वादिष्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंसेस। यस्टरडे द ऑप्टिमम टेम्परेचर वॉज 20 डिग्री सेल्सियस, तो कल जो अधिकतम जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस था। यस्टरडे आई वेंट अ डाइनर टू ईट फूड, कल मैं एक डाइनर गया, एक भोजनालय गया, जो ढाबा वगैरह होते हैं उनको डाइनर कहा जाता है, खाना खाने के लिए। हर जॉब इज़ मंडेन, उसका जॉब कैसा है, उसकी नौकरी कैसी है? मंडेन है मतलब साधारण है। मस्टर ऑल स्टाफ मेंबर्स, इकट्ठा करो, मस्टर मतलब इकट्ठा करो, सभी स्टाफ मेंबर्स को इकट्ठा करो। ऑप्टिमम पर्सन्स लाइक टू गो अब्रॉड, ऑप्टिमम मतलब अधिकतम, अधिकतम व्यक्ति जो होते हैं वो अब्रॉड जाना पसंद करते हैं, मतलब विदेश में, अब्रॉड मतलब होता है विदेश, विदेश जाना पसंद करते हैं। व्हाट आर द सैल्यूटरी इफेक्ट्स ऑफ दिस वर्क, क्या फ़ायदेमंद प्रभाव हैं? सैल्यूटरी मतलब होता है फ़ायदेमंद, क्या फ़ायदेमंद प्रभाव हैं इस काम के? स्टे अवे फ्रॉम लॉगर हेड्स, दूर रहिए, स्टे अवे मतलब हमेशा रखिए याद, स्टे अवे मतलब दूर रहिए, किससे दूर रहिए? लॉगर हेड्स से, मतलब जो बेवकूफ़ लोग रहते हैं उनसे दूर रहिए। माई पैंट्स गॉट स्नैक्ड वाइल राइडिंग, मेरा जो पैंट था वो फट गया राइडिंग करते समय, अर्थात मैं जब साइकिल चला रहा था तो उस समय मेरा पैंट फट गया। नेक्स्ट है डू यू स्लेट एनीबडी, क्या आप किसी को स्लेट करते हैं, अर्थात किसी की निंदा करते हैं? माई फेवरेट पैंट्स गॉट स्नैक्ड इन वॉशिंग मशीन, मेरा जो फेवरेट पैंट था वो फट गया, कहाँ फट गया? वॉशिंग मशीन के अंदर। इन मतलब के अंदर, स्नैक्ड मतलब फट गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है डू यू स्लेट एनीबडी, क्या आप किसी की निंदा करते हैं? स्लेट मतलब किसी की निंदा करना। माई फेवरेट पैंट्स गॉट
स्नैक्ड इन वॉशिंग मशीन, मेरा जो फेवरेट पेंट था वो स्नैक्ड हो गया, फट गया वॉशिंग मशीन के अंदर। ही जेवर्स, वह जेवर्स करता है, मतलब जल्दी जल्दी बोलता है अनक्लियर वे में। सो आई कांट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, इसलिए मैं सही तरीके से नहीं समझ पाता हूँ या समझ सकता हूँ। सीजनल फ्रूट्स आर वेरी लसियस, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, मतलब बहुत जो मौसमी फल होते हैं वो बहुत लसियस होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए स्वादिष्ट होते हैं। नेक्स्ट है दे आर रेडी टू डू आ मंडेन जॉब, वे तैयार हैं करने के लिए साधारण जॉब को, मंडेन जॉब को, मंडेन मतलब साधारण। माय फादर सेगमेंटेड द लैंड, मेरे पिताजी ने सेगमेंट करना मतलब हिस्सा बांटना, उसका बंटवारा करना या बांटना, तो मेरे पिताजी ने लैंड को बांट दिया इनटू 2 पार्ट, 2 हिस्सों में बांट दिया। नेक्स्ट है ही जेब्ड अ नाइफ यस्टरडे, उसने कल एक नाइफ को जेब कर दिया, मतलब किसी के पेट में घोंप देना, उसको जेब्ड करना कहते हैं। तो उसने एक चाकू को कल घोंप दिया। आई होप मीन्स यू हैव अंडरस्टूड दीज ऑल सेंटेंसेस। प्लीज़ watch this video again and again and try to understand each and every word very perfectly, and try to improve your vocabulary with translation. So that means you can understand how to use the word in correct manner, and you can also use that particular word in your own sentences also afterwards. And if you are new on this channel, please subscribe this channel, and tell your friends to watch this type of videos again and again. I have made so many videos for you for understanding translation, for understanding vocabulary. I hope on the basis of these all videos you will improve your vocabulary very nicely. आप बहुत अच्छे से अपनी vocabulary को improve कर सकते हैं और आपकी vocabulary में शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप इस वीडियो को बहुत पसंद करते हैं तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। आपके सजेशंस बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए जिससे उनको भी ऐसे मीनिंग्स याद करने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।